नमस्कार, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में मैं हूं रूही। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। दसवीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं में नकल के लिए बदनाम हो चुके भिंड जिले में इस बार नकल न हो सके, इसके लिए प्रशासन जुटा हुआ है। बाल सभाओं का आयोजन किया जा रहा है, छात्र रैलियां निकाली जा रही हैं, तो नकल न करने की शपथ छात्रों को दिलाई जा रही है। कलेक्टर इलैया राजा ने यह मुहिम शुरू की है और इस पर एक कविता भी लिखी गई है। नकल की जो जगह थी वो नहीं हो और उसका नाम तक बाकी नहीं हो। नकल के साथ न बढ़ता कोई, जो सच है जीत बस उसकी ही होगी। वो बचपन जिसको अच्छा और करना था, वो जिसने आज तुम्हारा ज्ञान छीना था, हमें उसका ही बदला चुकाना है। नकल के दाग को हमको मिटाना है। इस कविता की रचना भिंड के शिक्षक गगन ने की है और कविता भिंड के हर स्कूल और बाल सभा में सुनाई जा रही है। इस बार बोर्ड परीक्षा में नकल रोकने की यह मुहिम है। अगुवाई की है कलेक्टर इलैया टी राजा ने। अधिकारियों की बैठक हो रही है तो जगह जगह संगोष्ठियां। मुहिम बस एक ही कि किसी भी तरह से नकल रोकी जाए। हर व्यक्ति को समाज इंपॉर्टेंट ना होते हुए हमारा घर या व्यक्ति का मेरा सर्वाइवल है, मेरा सर्वाइवल मैं मुझे जीना है इस जिंदगी में। मैं किसी को मारते हुए मैं जीऊंगा। मतलब कहीं ना कहीं है ना, भिंड में ये बात है ना जनरली ज्यादा कुछ आ गया है, देखने के लिए मिल रही है। तो इस चीज को बदलने के लिए ना जिम्मेदारी ना सभी का है। दरअसल भिंड पिछले कई सालों से नकल के लिए बदनाम रहा है। जैसे बिहार में नकल माफिया सक्रिय हैं, ठीक ऐसी ही तस्वीर भिंड में भी नजर आती है। इस बार भी भिंड में 10 अति संवेदनशील केंद्र हैं तो 39 संवेदनशील केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर नकल रोकने के लिए इंतजाम भी किए गए हैं। 3 टीमें बनाई गई हैं, जिसमें से एक टीम परीक्षा कराएगी तो दूसरी टीम निगरानी करेगी और तीसरी टीम सुरक्षा का ख्याल रखेगी। सभी केंद्रों पर शिक्षक और छात्रों को बगैर आईडी कार्ड के प्रवेश नहीं मिलेगा। एसपी और कलेक्टर परीक्षा के दौरान निरीक्षण करेंगे। नकल करने वाले केंद्रों को स्थायी रूप से खत्म कर दिया जाएगा। नकल रोकने के लिए पैनल बन रहे हैं। संवेदनशील में अति संवेदनशील और जो संवेदनशील केंद्र हैं उनमें अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था होगी और 100 मीटर और 200 मीटर की एरिया चिन्हित की जाएगी। उसके केंद्र से 100 मीटर और 200 मीटर की परिधि में प्रवेश वर्जित रहेगा। सिर्फ परीक्षार्थी ही जिनके पास प्रवेश पत्र होगा या जो इन्विजिलेटर या अन्य परीक्षा से जुड़े हुए लोग होंगे जिनके पास प्रवेश पत्र होगा वही परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर सकेंगे। नकल रोकने के लिए प्रशासनिक इंतजाम तो है ही, मगर बाल सभाओं में नकल के खिलाफ शपथ दिलवाना, जागरूकता रैली निकालना एक सार्थक पहल मानी जा रही है। आम लोग भी इसकी सराहना कर रहे हैं। जो पहल की जा रही है और जो शिक्षा माफिया यहाँ हावी है, इसको खत्म होना, इसको मतलब बिल्कुल जो इसको कहते हैं कि किसी भी तरह हावी न हो पाए। ये जो अलग अलग जो दुकानें भिंड के अंदर खोली गई हैं, इस पे कमांड कसना कलेक्टर साहब की बहुत ही आवश्यक है। नकल नहीं हो रही है, ये सुन के मुझे बहुत खुशी है। नहीं, हमारे बच्चों के अंदर यही आता है नकल से हम पास हो जाएंगे और नौकरी में आ जाएंगे। तो बच्चे पढ़ते नहीं थे, अब बच्चों को मैं यही सिखा रही हूँ कि पढ़ो और पढ़ने से जो भी लिखोगे तभी पास होगे। मार्च से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होगी और पिछले 1 महीने से ये मुहिम लगातार पूरे जिले में चलाई जा रही है। जाहिर है कि मुहिम कितनी सफल हुई, इसका पता तो परीक्षा के दौरान ही पता चलेगा। तो वाकई में ही भिंड जो हमेशा से नकल के लिए बदनाम है और इसके लिए सुर्खियों में रहा है। जब भी कोई बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, वहां पर नकल न हो, इसकी कोशिश प्रशासन कर रहा है और कलेक्टर भी, जो कि युवा कलेक्टर हैं, इस पूरी मुहिम से जुड़े हुए हैं। तो यह मुहिम तब खत्म होगी जब बोर्ड की परीक्षाएं होंगी और बिना किसी नकल के संपन्न होंगी। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि यह मुहिम पूरे भारत में लागू हो और सभी छात्र नकल न करने की शपथ लें।
डिनर की परंपरा शुरू करने को कहा, लेकिन इस परंपरा की शुरुआत के दिन ही मामला टल गया। सीएम की तबीयत खराब हो गई और उन्होंने बुधनी दौरे समेत सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। सीएम का कार्यक्रम रद्द होते ही गोपाल भार्गव के घर लगा टेंट उखड़ गया और डिनर डिप्लोमेसी टल गई। हमको चिट्ठी तो मिली है, पर वो सूचना और मिल सकती है कि भाई प्रोग्राम निरस्त भी हो सकता है। हमारा अगर मुखिया कार्यक्रम में नहीं रहेंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये पहली शुरुआत है कि कैबिनेट के बाद में मंत्रियों के यहाँ पे भोजन के लिए सभी मंत्री को आमंत्रित करने का जो निर्णय था। सवाल यह है कि आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ी। भूपेंद्र सिंह कहते हैं कि हनुवंतिया टापू पर कैबिनेट बैठक के दौरान सीएम ने ये बात कही थी, इससे मंत्रियों के बीच अनौपचारिक बातचीत भी हो जाती और परंपरा का निर्वहन भी हो जाता। वित्त मंत्री जयंत मलैया भी इसे बेहतर कदम मानते हैं। वहाँ पर ये विषय आया था कि जब जिस दिन कैबिनेट होती है तो किसी न किसी मंत्री के यहाँ भोज रात्रि का हो जाए। एक सामान्य परंपरा है, भोज तो कोई कभी भी दे सकता है, एक सामान्य परंपरा है, तो आगे होगी। बहुत अच्छी बात है ये, अनौपचारिक चर्चा मंत्रीगण आपस में कर सकें और ये अच्छी पहल है और मैं समझता हूँ कि लगातार जारी रहना चाहिए। इसका मैं स्वागत करता हूँ। राजनीतिक गलियारों में सुना तो ये भी जा रहा है कि कुछ और मंत्री चाहते थे कि शुरुआत उनके यहाँ से हो, लेकिन चूंकि गोपाल भार्गव वरिष्ठ मंत्री हैं, इसलिए पहला कार्यक्रम उनके निवास पर तय हुआ। इस डिनर डिप्लोमेसी के जरिए उन मंत्रियों के बीच बेहतर समन्वय की कोशिश है जो एक ही इलाके से आते हैं, लेकिन उनके रिश्ते मधुर नहीं माने जाते। सीएम की डिनर डिप्लोमेसी क्या रंग लाएगी, ये तो तब पता चलेगा जब इसकी शुरुआत होगी। मध्य प्रदेश में एक नई डिप्लोमेसी की शुरुआत होने वाली थी, जिसका नाम था डिनर डिप्लोमेसी, लेकिन सीएम की तबीयत खराब होने के कारण यह मुमकिन नहीं हो सका। पहले दिन गोपाल भार्गव को कैबिनेट सदस्यों को डिनर देना था। अपनी टीम के बीच बेहतर तालमेल के लिए सीएम ने डिनर की परंपरा शुरू करने को कहा, लेकिन इस परंपरा की शुरुआत के दिन ही मामला टल गया। सीएम की तबीयत खराब हो गई और उन्होंने बुधनी दौरे समेत सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। सीएम का कार्यक्रम रद्द होते ही गोपाल भार्गव के घर लगा टेंट उखड़ गया और डिनर डिप्लोमेसी टल गई। हमको चिट्ठी तो मिली है, पर वो सूचना और मिल सकती है कि भाई प्रोग्राम निरस्त भी हो सकता है। हमारा अगर मुखिया कार्यक्रम में नहीं रहेंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये पहली शुरुआत है कि कैबिनेट के बाद में मंत्रियों के यहाँ पे भोजन के लिए सभी मंत्री को आमंत्रित करने का जो निर्णय था। सवाल यह है कि आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ी। भूपेंद्र सिंह कहते हैं कि हनुवंतिया टापू पर कैबिनेट बैठक के दौरान सीएम ने ये बात कही थी, इससे मंत्रियों के बीच अनौपचारिक बातचीत भी हो जाती और परंपरा का निर्वहन भी हो जाता। वित्त मंत्री जयंत मलैया भी इसे बेहतर कदम मानते हैं। वहाँ पर ये विषय आया था कि जब जिस दिन कैबिनेट होती है तो किसी न किसी मंत्री के यहाँ भोज रात्रि का हो जाए। एक सामान्य परंपरा है, भोज तो कोई कभी भी दे सकता है, एक सामान्य परंपरा है, तो आगे होगी। बहुत अच्छी बात है ये, अनौपचारिक चर्चा मंत्रीगण आपस में कर सकें और ये अच्छी पहल है और मैं समझता हूँ कि लगातार जारी रहना चाहिए। इसका मैं स्वागत करता हूँ। राजनीतिक गलियारों में सुना तो ये भी जा रहा है कि कुछ और मंत्री चाहते थे कि शुरुआत उनके यहाँ से हो, लेकिन चूंकि गोपाल भार्गव वरिष्ठ मंत्री हैं, इसलिए पहला कार्यक्रम उनके निवास पर तय हुआ। इस डिनर डिप्लोमेसी के जरिए उन मंत्रियों के बीच बेहतर समन्वय की कोशिश है जो एक ही इलाके से आते हैं, लेकिन उनके रिश्ते मधुर नहीं माने जाते। सीएम की डिनर डिप्लोमेसी क्या रंग लाएगी, ये तो तब पता चलेगा जब इसकी शुरुआत होगी। इसी के साथ खास खबर में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।